नमस्कार, बड़ी खबर बता दें बिहार मित्र न्यूज पर कि देर रात एक हीरा व्यवसायी की अपहरण की बात की जाए। हालांकि इसमें सच्चाई कुछ कम है, लेकिन इसे कुछ बढ़ा करके पेश किया गया। देर रात लहरियासराय थाना क्षेत्र में इस मामले को लेकर के जब उसे लाया गया बरामद करने के बाद, तो पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। हालांकि दो तथाकथित अपराध जो अपहर्ता हैं उसे भी स्कॉर्पियो के साथ पकड़ा गया। पुलिस इस संबंध में पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ठंड बढ़ने के साथ जब अपराधियों की गतिविधि बढ़ जा रही है तो गश्ती दल कर क्या रहे हैं? गश्ती दल की जो ड्यूटी है वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है? इसी बात को लेकर के आज दरभंगा एसएसपी और सिटी एसपी भी पूरी तरह छानबीन करने में जुटे हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे। क्योंकि अब सवाल ये है कि दरभंगा में डीआईजी भी आ गए हैं और डीआईजी की भी सीधी नज़र इन अपराधों पर रहेगी। इस परिस्थिति में अब एसएसपी और डीएसपी के साथ सिटी एसपी का भी कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली भी बदलेगी, ऐसा लोगों को देखने को मिला। लेकिन इससे पहले बता दें कि एसएसपी ने क्राइम मीटिंग की। क्राइम मीटिंग में उन्होंने सबको निर्देश दिया कि गश्ती बढ़ाएं, इसके अलावा पुराने लंबित मामलों को तुरंत निष्पादन करें, अपराधियों पर नजर रखें, ठंड में होने वाले अपराध पर नजर रखें। तमाम बातों की जानकारी देते हुए सभी थाना प्रभारियों को थाना भेजा है, क्योंकि एसएसपी का जो ये निर्देश है उससे कुछ दिन पहले ही डीआईजी के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अब दरभंगा में पुलिसिया रोब दिखाते हुए अपराधियों पर नकेल कसना है। तो दोनों खबर आप देखिए। पतौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत खैरा ग्राम के भनहर पुल के पास कल संध्या करीब 6:30 बजे एक फिरौती हेतु अपहरण की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक अज्ञात स्कॉर्पियो पर बैठे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा विवेक कुमार महतो पिता राम सोगारत महतो, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जाने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा धक्का दे करके उन्हें गिराया गया और उसके बाद विवेक महतो को अपहरण कर लिया गया था। बाकी जो इनके दो साथी थे वो भागने में सफल रहे थे। इसके बाद उनके परिजन को फ़ोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और यह सूचना थाना को जैसे ही प्राप्त हुई परिजन के द्वारा अपहृत के, तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के द्वारा वायरलेस के माध्यम से सभी थानाध्यक्ष को अलर्ट किया गया और हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया घटना के उद्भेदन हेतु, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईयू की टीम, स्थानीय थाना की टीम सम्मिलित थे। इस घटना का उद्भेदन जो है कर लिया गया है। घटना के 4 घंटे के भीतर इसमें जो अपहृत है उनकी सकुशल बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है और तकनीकी अनुसंधान के आधार पे पंडा सराय गुमटी के पास से स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम राजा कुमार ठाकुर है एवं राकेश कुमार यादव है। ये दोनों ही व्यक्ति तारालाही बहादुरपुर के रहने वाले हैं और इसमें स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है और पूछताछ के क्रम में दोनों अपराध कर्मियों ने अपना जो संलिप्तता है वो स्वीकार किया है और घटना की पुष्टि जो अपहृत है उनके भी बयान से हुआ है। इसमें 3 व्यक्ति कुल फरार चल रहे हैं: छोटे मुरारी सिंह, गोलू साहू एवं शंकर सहनी। इस घटना को करने में कुल 5 व्यक्ति सम्मिलित थे और इसमें जो बरामदगी हुई, जैसा कि बताया, घटना में प्रयोग किया गया स्कॉर्पियो, मोबाइल फ़ोन एवं 4050 रुपये जो कि अपहृत के पास उस समय था, जो कि इन्होंने छीना था, तो इसको जो है बरामद किया गया है। क्या सर ये प्री प्लानिंग था कि इस टाइम वो आदमी आएगा या अज्ञात किसी को भी लूटने के लिए पहुंचे थे? देखिए, घटना के बारे में जो अनुसंधान में अभी तक तथ्य सामने आया है वह यह है कि जो अपहृत हैं वो पूर्व में आगरा में एक डायमंड के कारोबारी के यहाँ काम करते थे और उसके बाद अपहृत कुछ राशि ले करके अपने गांव भाग गए थे, जिसके बाद आगरा में एक केस भी दर्ज हुआ था। आगरा की टीम इनको गिरफ्तार भी करके ले गई थी और उसके बाद छोटे मुरारी सिंह के द्वारा तथाकथित रूप से इनके जमानत करने में कुछ राशि दिया गया था और जिसकी मांग कर रहे थे और परिजन देने से इनकार कर रहे थे। परिजन का कहना था कि उनके द्वारा जो है कोई राशि जमानत कराने में नहीं दिया गया है। इसी मांग के मद्देनजर यह घटना को कारित किया गया। अब तक के अनुसंधान में यह बात सामने आई है। लेन देन की बात है तो ये स्वीकार किया गया, ऐसी बात है सर?
अपहृत तो इस संबंध में अभी कुछ विशेष नहीं बताए हैं। हालांकि इसका हम लोग माननीय न्यायालय में भी बयान दर्ज कराएंगे और अग्रतर अनुसंधान में और स्पष्ट हो पाएगा। एक सर काफी इम्पोर्टेंट बात वो बताया है, जिसका अपहृत ने बताया कि पुलिस की वर्दी में वो लोग थे और बोले हम पुलिस वाले हैं। क्या इस तरह की आपकी इंट्रोगेशन में आई है बात? अभी तक यह पुष्टि नहीं हुआ है। जब बाकी 3 व्यक्ति गिरफ्तार होंगे तो मे भी और खुलासा हो पाएगा। गिरफ्तारी के क्रम में क्या क्या पकड़ा है सर? शराब के कारोबार से ये लोग जुड़े के वो बता रहा है कि हम लोग जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से आए हैं, तो ऐसा कुछ इस विषय पर भी आप लोग देख रहे थे, कोई शराब का भी मामला है जुड़ा हुआ? इसमें जो आपराधिक इतिहास का जहां तक बात है, जो गाड़ी चला रहे थे राकेश कुमार यादव, जो स्कॉर्पियो के चालक थे, वो पूर्व में शराब के केस में जेल गए हैं। ये अभी तक के अनुसंधान में ये माना जाए ये प्योर क्राइम था सर, अपहरण फिरौती के लिए ही था क्या? पुलिस हाँ, फिरौती के लिए ही यह अपहरण जो है वो कारित किया गया। आर्म्स भी था सर कोई का? आर्म्स की कोई बरामदगी नहीं हुई है, ना वादी के द्वारा बताया गया है। लाठी के द्वारा मार करके मोटरसाइकिल को डिसबैलेंस किया गया। सर, प्रथम दृष्टया जिस तरह की बात आप सामने कह रहे हैं कि लाठी से अपहरण हुआ, ये अपने आप में एक अलग बात कही जा रही है। क्या इसमें जो सूत्रों की जानकारी प्राप्त हो रही है, इस शराब के पैसे की लेन देन की जो बंटवारा था, इसको भी एक तरह से देखा है? क्या इस पर भी पुलिस? अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ये आगरा में काम करते थे, इसकी पुष्टि हुई है। अभी यहाँ क्या काम करते थे सर, जो जिनका अपहरण हुआ? अभी यह जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सर, जो लोग की गिरफ्तारी हुई है, ये लोग जो है क्या आपराधिक इतिहास में गहरा है लोग का? बताया है जैसे कि हमने, जो गाड़ी चालक थे राकेश कुमार यादव, उनके विरुद्ध लहरियासराय थाने में एक शराब से संबंधित मामला दर्ज है। बाकी लोग जो है इसमें